हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रियंका अरोड़ा, साइकोलॉजिस्ट एंड अ वेलनेस कोच, एक बार फिर आप सभी के साथ एक नए वीडियो के साथ। पिछले दिनों जब हमने वीडियोस में पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस मैनेजमेंट पे बात की थी, आज का ये वीडियो है एक मैसेज के साथ। ये मैसेज और ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही रीज़न था। जब पिछले दिनों में हम सभी न्यू नॉर्मल में एडजस्ट होने की, एक नई लाइफस्टाइल में एडजस्ट होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ तरह के जो केसेस सामने आए, कुछ चीज़ें जो कुछ ऐसी जनरल सिचुएशंस जो सामने आई, उसकी वजह से ये वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन मिला। तो अगर हम बात करें इन दिनों में, जिस तरह से हम कोविड-19 के पहले की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन को अगर हम कंपेयर करें, तो काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। काफ़ी सिचुएशंस में बदलाव हुआ है, काफ़ी सारे नई लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजीज हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इन दिनों में। तो ये देखा जा रहा है कि कई तरह के बिजनेस, कई तरह की फैक्ट्रीज, कई तरह के जॉब, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ से छूटती सी जा रही है। कोविड-19 के पहले और बाद की जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसमें भी बहुत सारे बदलाव देखे गए हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी वजह से आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के सामने। और वो उस साइकोलॉजिकल एलिमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने कहना चाहूँगी, या यूँ कहिए हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि क्या इन दिनों में एक पर्पस, एक मीनिंग की कमी सी लग रही है ज़िंदगी में। जो पहले एक मोटिवेशन सा लगता था, ये करना है, वो करना है, इन दिनों में किसी कारणवश या कोविड-19 की वजह से या लॉकडाउन की वजह से कहीं ऐसे हमारे मस्तिष्क में कुछ बदलाव से हुए हैं कि लाइफ में पर्पस नहीं लग रहा है, लाइफ में मीनिंग की कमी लग रही है। ऐसा लग रहा है लाइफ इज वर्थलेस। सो प्लीज, it's a high time to keep a check on all such feelings. Take a pause, take a breath and think about it. क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इसी से जुड़ा है। वो यहीं पर कहीं है कि अगर आपके दिमाग में इन दिनों पर्पसलेसनेस की फीलिंग या वर्थलेसनेस की फीलिंग या मीनिंगलेसनेस की फीलिंग चल रही है, तो रुकिए, थमिए और एक बार अपने अंदर झांक के देखिए और सोचिए कि ये फीलिंग कई दिनों से बरकरार चल रही है। लॉकडाउन या कोविड-19 के पहले से कहीं इन दिनों इस तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो ये विचार कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल स्टेट को आइडेंटिफाई करते हैं, और वो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमें ऐसा लगता है देयर इज नथिंग टू डू इन दिस लाइफ इज वर्थलेस, बट anything can be solved and anything can be resolved. So here I am today to put my views on how we can overcome this existential vacuum or existential crisis. तो हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे, जो कि इन दिनों में, या यूं कहिए कि कई बार हमें इस तरह की लाइफ में सिचुएशन आती है जब हमें ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी में अब कुछ करने को नहीं रहा, कोई पर्पस नहीं रहा, कोई मीनिंग नहीं रहा। तो ऐसी भावनाएं लंबे समय तक हमारे मन में रहना हमारी साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो आइए इन्हें रोकने के लिए एकमात्र सॉल्यूशन है, उस पर बात करते हैं। और वो सॉल्यूशन हमें दिया है बहुत ही फेमस साइकेट्रिस्ट ने अपनी ही जिंदगी की सिचुएशन से लर्न करके। तो हम बात कर रहे हैं विक्टर फ्रैंकल की, जो एक बहुत ही फेमस साइकेट्रिस्ट थे, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी कैंप में बहुत सारी परेशानियां सफ़र किया, बहुत सारी यातनाएं सहन की। उनके पूरी फैमिली को जब उनके सामने ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, तब भी उन्होंने अपने जीवन के पर्पस को नहीं छोड़ा, जो कि कहीं ना कहीं हम सभी को हेल्प करने का एक पर्पस था। हम सभी के लिए ये एक चीज़ को यूँ कहिए कि इंट्रोड्यूस करवाना था हमें। तो उनकी ज़िंदगी का जो पर्पस था, उसी वजह से आज हम जिस पर्पस ऑफ लाइफ पर बात करने वाले हैं, वही सोल्यूशन है अगर हम इन दिनों एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम को फेस कर रहे हैं, या हमें लग रहा है कि ज़िंदगी में हैप्पीनेस ख़त्म हो चुकी है। तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को पाने के लिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस को महसूस करने के लिए हमें एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है, अपना
पर्पस एक बार फिर से ढूंढने की, एक बार फिर से उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो पर्पस ऑफ लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द हैप्पीनेस, या यूं कहिए लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। जिस हैप्पीनेस पर हम लोग रोज़मर्रा में काम करते हैं वो सिर्फ हमें हेडोनिक ट्रेडमिल इफेक्ट पर ला रही है। अगर हेडोनिक ट्रेडमिल इफेक्ट पर बात करें तो हेडोनिज्म इज प्लेजर, और ट्रेडमिल जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रेडमिल वो इक्विपमेंट है जिस पर हम दौड़ते तो हैं पर पहुंचते कहीं नहीं हैं। बस यही बातें हम अपनी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं वो मात्र प्लेजर देता है हमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नया मोबाइल खरीदा है, नई गाड़ी खरीदी है, या कुछ ऐसा नया किया है जो आपको टेम्परेरी खुशी तो दे रहा है पर आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, अगर आप वाकई में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं तो ढूंढिए एक पर्पस, एक ऐसी चीज़ इजाद कीजिए, एक ऐसा काम आप अपने अंदर से महसूस कीजिए जो आपकी ज़िंदगी को महत्वपूर्ण बनाए, आपकी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाए। और वही एक चीज़ या एक टिप होगा आपके लिए एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम से बाहर आने के लिए। फाइंड अ पर्पस ऑफ योर लाइफ, find a meaning of your life. And if you will say it's really difficult to find a meaning during the time of crisis, during the time of existential vacuum, no, it is not difficult. एक ही चीज करनी, अपने अंदर झांक के देखिए। एक व्यक्ति है जो ये सब चीज कर सकता है और वो है आप खुद। आप खुद वो सब कुछ कर सकते हैं। अपनी जिंदगी को एक अस्तित्व देने का काम सिर्फ आपका है। वैसे भी बहुत ही खूबसूरत लाइंस में कहा गया है, तू खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो आइए इस अस्तित्व को, इस वजूद को फिर से पाने की कोशिश करते हैं। इतिहास पढ़ते नहीं है, इतिहास बनाते हैं। थैंक यू सो मच।